हेलो एवरीवन, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम जो वर्ड है, ये टर्म जो है, ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड क्यूरे से, जिसका मतलब होता है टू रन। दस करिकुलम मीन्स अ कोर्स विच वन runs to reach a goal or destination। करिकुलम को डिफाइन करने के लिए कुछ डेफिनेशन से आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन, कनिंगम के अनुसार करिकुलम क्या है? तो कनिंगम ने कहा कि करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट यहाँ कहा गया है टीचर को, टू मोल्ड हिज मटेरियल। मटेरियल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज। आइडियाज हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो। स्कूल, स्टूडियो को कहा गया है स्कूल। तो सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि करिकुलम टीचर के हाथ में एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा वो बच्चों को मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है, जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए गए हैं या एम्स जो हैं उसके अनुसार स्टूडियो में, मतलब स्कूल में। तो करिकुलम में सिंपली आप ये नहीं बोल सकते हो कि करिकुलम में जो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सिलेबस जो आपका है, वही करिकुलम को डिस्क्राइब करता है। करिकुलम सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ का मतलब है यहाँ पर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं जो परफॉर्म की जा रही हैं। वो सारा ही आपका जो ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो करिकुलम को ही डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं। ठीक है, करिकुलम इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन जो हैं, जो डिसाइड किया गया है, उसको अटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करिकुलम को डिस्क्राइब करती हैं। बाकी भी डेफिनेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा था कि करिकुलम डज नॉट मीन ओनली द एकेडमिक सब्जेक्ट ट्रेडिशनली टॉट इन द स्कूल। ठीक है, तो ये कहा है इन्होंने कि एकेडमिक सब्जेक्ट जो ट्रेडिशनली स्कूल में पढ़ा जाता है वो ही नहीं है, पर इसमें इंक्लूड किया गया है टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस that people receive through the manifold activities that go on in the classroom, library, laboratory, workshop, playground, and in the numerous informal contact between teachers and pupils। ठीक है, आप ये भी जान सकते हैं कि जो करिकुलम का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिसमें करिकुलम इज मोर देन दैट ऑफ ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम में ये था कि जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स थे उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि अगर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट्स की नॉलेज ठीक है, मतलब फोकस यही होता था कि वो आप पढ़िए अच्छे से, और ज़्यादा ध्यान उसी पर ही दिया जाता था। वही कोर एलिमेंट आप बोल सकते हैं कि एकेडमिक सब्जेक्ट को पढ़ाना और उसके थ्रू ज्ञान देना, और जो एजुकेशन के एम्स थे वो भी उसी के अराउंड थे कि उसकी नॉलेज आपको हो जाए। तो वो करिकुलम के कंस्ट्रक्शन का भी एम इसी तरह से डिसाइड था। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर मॉडर्न मीनिंग ऑफ करिकुलम है, उसमें ये सब नहीं है। उसमें टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। इसमें एजुकेशन के जो एम्स हैं, गोल है, वो आज के टाइम में क्या है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सिर्फ आप सब्जेक्ट पढ़कर ही बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने के लिए आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऐड करनी पड़ेंगी और करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऐड करनी पड़ेंगी, जो मॉडर्न मीनिंग ऑफ करिकुलम को डिफाइन करता है, जिसमें टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे प्लान किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले करिकुलम का मीनिंग, जो मॉडर्न मीनिंग ऑफ करिकुलम है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हम बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एजुकेशन का एम वो है कि बच्चा ऑलराउंड डेवलपमेंट उसकी हो सके, चिल्ड्रन की, बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो हमें करिकुलम उसी तरह से प्लान करना है, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस उनको प्रोवाइड करने हैं। तो लेकिन जब करिकुलम को बनाया जाता है या कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट, जो करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में ध्यान रखे जाते हैं। वो एलिमेंट्स हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस, कि क्यों बनाया जा रहा है करिकुलम, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पर्पस क्या है, कंटेंट को कैसे सेलेक्ट करना है, कंटेंट सिलेक्शन है, फिर ऑर्गेनाइज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है,
सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड फैसिलिटीज़, इवैल्यूएशन, पर्पस, कंटेंट और सीक्वेंस मटेरियल एंड इवैल्यूएशन। इसके बेसिस पे ये आप देख रहे हैं कि लास्ट जो है एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट, जब आप करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट करिकुलम कंस्ट्रक्शन का है। हम अलग से इसके बारे में पढ़ेंगे कि करिकुलम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके स्टेप्स क्या हैं, क्या उसकी फेजेस हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जनरल सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं।